जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट फवाद। आप देख रहे हैं फवाद रियलिटी शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी खास नया हट के और आज के जो हमारे शो के मेहमान हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने नाम इज्जत से नवाजा है। आरिफ इकबाल अंसारी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तशरीफ रखें बेटा। आप ठीक ठाक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो पे अपना कीमती वक्त दिया। बेशक। अरे भाई, सबसे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग करा रहे हैं, तो उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, उसे के हवाले से कुछ बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे साथियों ने एक पैनल बनाया था, अंजुमन नौजवान ने अंसार के नाम से एक बनाया था साथियों ने, तो काफ़ी टाइम से मुझे जो है ना मुझे ऑफरें आ रही थी। बहुत सारी जो हमारी अंजुमन है जो काम कर रही हैं, ग्रुप काम कर रही है, काम कर रही है, उन्होंने सबने दावत दी मुझे, तो मैंने सबको मना कर दिया। बददिल हो गया था पिछले में काम से, है ना, बहुत ज़्यादा बददिल था। काम तो हमने अपने माजी में किया, मगर बस वन मैन शो था उसके अंदर। अब जो मैं बज़्म अंसार जो मेरे जाने के, मैं जब इसमें इन हुआ हूँ नौजवान अंसार के साथ, तो बज़्म अंसार को मुतारिफ कराया और अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त जारी है और बड़े इलाके के बड़े ख़ानदान हमारे साथ हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले ज़ैन अंसारी साहब, उनके साथ भी आपका माशाल्लाह से अच्छे ताल्लुक? माशाल्लाह 30 से 35 साल जो ना उनकी सरपरस्ती करी है और बहुत कुछ उनको सिखाया और बुजुर्गों से हमने सीखा। सिखाया है और बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया, मगर जो ये सेक्शन जो चला वो अब मैंने बोला अलग होके काम करूंगा, क्योंकि माजी के अंदर बड़ा वन मैन शो भी हुआ और मैं काफ़ी बददिल हुआ काम से, डिग्रेड किया गया बहुत सारी जगहों पर। तो अच्छा, ज़ैन साहब के साथ काम करते करते बज़्म अंसार में आने की क्या वजह बनी? हालांकि काम तो दोनों तरफ ही सेम हो रहा है, ये नहीं कि वहाँ कुछ अलग है यहाँ कुछ अलग है। मेरे जहन में ये था कि ये जो साथी हैं नौजवानों के अंदर नया वलवला है। ज़ैन अंसारी भी उस टाइम पे नए थे, तो उनको माशाल्लाह बड़ा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हमारे साथ। अब ये कि हमने सोचा कि हमारे जो साथी हैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो इनकी दावत को मैंने कबूल किया। जब मैंने कबूल किया तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के बहुत बड़े बड़े जोमा खानदान मेरे साथ शामिल हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि आरिफ इकबाल अंसारी किन लोगों के साथ है, बल्कि ये देखा आरिफ इकबाल अंसारी हमें कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि लांडू करंगी से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर खड्डी स्टाफ है 36 बी लांडी फोर्स, ये करंगी खड्डी स्टाफ है, किसी से मेरा ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तासुब बहुत है, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है? वो असल में ऐसा है कि जब उसमें ये होता है, वो बोलता है मुझे बड़ा बोलो, वो बोलता है मुझे बड़ा बोलो, भले वो किसी लिहाज से, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा देखने में आता है। क्यों? वजह तमाम जो इलाकों की जो तंजीमें है ना अपनी अपनी, जैसे हमारी यहाँ अंजुमन फलाह बिहुल अंसार बिरादरी थी, कोरंगी के में अल अंसार के नाम से चली थी जमात, इस तरीके से मलीर में। तो जब 2010 में एक सैलाब का सिलसिला आया था अंदरूनी सिंध के अंदर, उसमें हमने पूरे कराची से कैंपिंग करी थी। उसमें खड्डी स्टाफ हमारा माशाल्लाह उसने हमारे साथ बड़ा पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ये सवाल आपने जो किया है ना, वही सवाल उन लोगों ने किया था कोरंगी के अंदर खड्डी स्टाफ वालों ने, कि यार कोई ऐसी एनजीओज बनाई जाए जो पूरी कराची के अंदर काम करे। उनसे लगाई थी माशाल्लाह, बड़े जोर शोर से लगाई थी, बहुत जबरदस्त काम किया उस पर हमने, इससे इनकार नहीं है, काम नहीं किया हम लोगों ने, काम तो बहुत अच्छे किए हैं ज़ैन अंसारी साहब। मगर मैं ये कहता था इसकी पूरी मुकम्मल फंडिंग होनी चाहिए, 1 साल का बजट होना चाहिए इस पे। बस ये कहकर हमें मुतमईन कर दिया करते थे, यार वो मेडिकल हमारा चल रहा है, वहां से किराया आएगा तो मतलब ये कि टीचरों को दे देंगे। बजट हमें मिल रहा था, लेकिन वो बजट आगे वो ट्रांसफर नहीं कर वो सही अंदाज में उसको यूज नहीं किया उसको। अच्छा, बस आपने बोला कि अब मैं हट के अब बज़्म अंसार के साथ काम करूं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि मैं अलग होकर अब काम करूंगा, मैं मेरा दिल नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है, बंदा एक सोच होती है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम हो। अच्छा, काम करते करते मिसाल के तौर पर ऑफर्स आ जाती है, ज़ैन भाई दोबारा बुलाएं तो नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी मैं ग्रुप बना चुका हूँ, इससे पहले भी एक इलेक्शन की बाढ़ चली थी, उस टाइम पे भी मैंने बहुत जबरदस्त ग्रुप बनाया था और उसमें भी खानदानों की बहुत सपोर्ट हासिल थी मुझे, मगर वो इलेक्शन हो नहीं पाया था। नहीं हुआ था वो इलेक्शन, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अच्छा, उसमें ज़ैन अंसारी साहब ने जो है ना बड़ा ऐसा किरदार किया कि वो इलेक्शन हो ही नहीं तो बेहतर है, क्योंकि वहां भी विंग कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अब भी इंशाल्लाह विन करेंगे। क्या तैयारियां अभी चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से? शादी चल रही है, जो अंजुमन का जो दस्तूर है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। पहले हमारे जो इलेक्शन होते थे मेंबर साजी पर इलेक्शन होते थे, अब ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये हो रहा है शनाख्ती कार्ड पर, NIC पर। और मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी थी कारी कदीर ने और हाफिज नूरुद्दीन वगैरह ने, इन लोगों ने, क्या हमारा इलेक्शन देखे, तो वो इलेक्शन मेरे जहन में बैठा हुआ था कि यार यही इलेक्शन करवाना है। इसी तरह पहले करवाना। 52 अरकान पे फॉरवर्ड वही इलेक्शन होता था। जब हम किसी से फितरे और ज़कात के लिए या फंडिंग के लिए जाते थे तो उनको एतराज होता था कि यार तुम हमें हक तो देते नहीं हो वोट डालने का। तो आज हमने उनकी इंशाअल्लाह ताला उस ख्वाहिश को भी पूरा किया, पूरी बिरादरी वोट डालेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अच्छा, इसमें अभी जैसे ये इलेक्शन हो जाता है तो जितने भी लोग अंसारी बिरादरी के लोग हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होगा? किन चीज़ों के लिए उनके जो मसले मसाइल उनके हल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी NGO हैं काम कर चुकी हैं और लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो आप इस चीज़ पे, क्योंकि अभी आपने बताया कि मैंने जैसे पूछा था जैन साहब के साथ भी आप करते रहें, जी जी। तो वहाँ से फिर यहाँ के कुछ लगता है आवाम को लगेगा कि हाँ कुछ काम होगा बिरादरी के हवाले से, बिरादरी के लोगों के लिए? इंशाल्लाह उनको बहुत ज़बरदस्त सिस्टम देंगे हम। माजी में हम सिस्टम नहीं दे पाए उन जैन अंसारी के साथ, वन मैन शो मामलात हुए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सिस्टम देंगे, वो मंशूर रोक के देंगे। रखते थे जी, क्या बहुत सारी अभी चीजें ऐसी थी। ये नहीं करो, अभी नहीं एक करो। ग्रुपिंग की शिकल थी उसके अंदर, ग्रुपिंग में मेरा बड़ा दम घुटता था। एक आजाद माहौल होगा और ये लोग भी अगर ग्रुपिंग करेंगे तो फिर जाहिर है वही हाल होगा जो माजी के अंदर ऐसा हुआ है। सही। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे तरीकेकार पर उनका इख्तलाफ था, उस बुनियाद पे मैं अलग हुआ हूँ। थैंक यू सो मच आरिफ सही। भाई। जी नाज़रीन, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? और उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए अंदाज से, नए मेहमान के साथ। अपने होस्ट फवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।